wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूं। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाजत क्यों नहीं, और एक से ज्यादा बीवी करने की कई वजह है। जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं, और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीजें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूंगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज्यादा बीवी रखने की इजाजत इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाजत है, औरत क्यों नहीं एक से ज्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज्यादा शोहर है, एक औरत के एक से ज्यादा शोहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको दो नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज्यादा शोहर होने की इजाजत नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं, और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज्यादा बीवी की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं। अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है,
पहला शोहर या दूसरा शोहर, उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी, उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सलाम अलैकुम डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल है, क्या मैं मोहम्मद साहब नहीं हूँ? क्या आप मोहम्मद साहब नहीं है? या ये जितने लोग हैं यहाँ पर वो मोहम्मद साहब नहीं है या भगवान नहीं है? इसका अगला पार्ट ये है, अगर मैं उसी भगवान, उसी अल्लाह, उसी जीसस क्राइस्ट का थोड़ा अपमान करूं, उसी के रास्ते पर वो पाने के लिए, तो क्या मैं गलत करूंगा? भाई साहब का दो सवाल है। क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? क्या यहाँ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए आखिरी पैगंबर है और इंसानों में सबसे बेहतरीन मिसाल है। हम उनके जरा भी करीब नहीं है, ना यहाँ कोई उनके करीब है। वो एक मिसाल है इंसानियत के लिए कि किस तरीके से अच्छा और सच्चा मुसलमान बनना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे और सबसे अजीम पैगंबर है। आपका दूसरा सवाल, कि अगर मैं उनका अपमान करूंगा तो क्या गलत है, क्या सही है? नहीं, उन्हीं के रास्ते को पाने के लिए। उन्हीं का के एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे मैं कोई आर्टिकल लिखता हूं जिसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी होती है भगवान के ऊपर या अल्लाह के ऊपर, और उससे मैं जो पैसा कमाता हूं वो उसी के रास्तों, उसी के बंदों के लिए लगाता हूं, तो क्या गलत होगा ये? भाई साहब ने कहा कि अगर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करता हूं, इस्लाम के खिलाफ आर्टिकल लिखता हूं, जो पैसे कमा, भगवान के लिए कहना चाहता हूँ। भाई साहब आपने सवाल किया, जवाब देने देंगे क्या? नहीं, हाँ दीजिए। सॉरी, आप सवाल के बीच में कर रहे, आप मेरा जवाब सुन रहे ही नहीं। मैं डॉक्टर हूं, एक इंसान सवाल पूछते हुए जवाब सुन ही नहीं सकता। आप इंसान है ना? आप लोग के ध्यान में तो बोलते जाते, जवाब खत्म होगा, क्या बोला समझा ही नहीं। सारे लोग समझ जाएंगे, आप समझेंगे नहीं। सवाल खत्म हो गया तो आपको चुपचाप रह के जवाब सुनना चाहिए। सही, जवाब सुनना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि मैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लिखता हूं, जो पैसा कमाता हूं फिर इस्लाम के काम में लगाता हूं, सही है? वो पहली मिसाल अगर आप सुनते तो सवाल ही नहीं पूछते थे। मैं कह चुका हूं कि अगर आप चोरी करेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे गरीबों के लिए, क्या सही है? अगर कोई आपके पैसे चोरी करेगा, आपके लाख रुपए चोरी करेगा और कहेगा कि वो थोड़े पैसे में गरीब में बांटता हूं, क्या आप खुश होंगे? खुश होंगे क्या? हाँ कि नहीं? अगर वो मेरे लिए यूज करेगा, मेरे तो... आपके लिए नहीं, दूसरे के लिए आप खुश रहेंगे? नहीं। क्यों? तो आपके साथ दूसरे की चोरी कर सकते फिर। इसीलिए सही काम के लिए सही राह होना चाहिए, गलत राह नहीं। तो अगर आप कहते मैं इस्लाम के खिलाफ लिखूंगा और इस्लाम के फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा, ऐसे इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं खुदा को, ना तुम्हारी ना मेरी। अल्लाह काफी है। अगर आप गलत काम करेंगे, चोरी करेंगे और चोरी का पैसा गरीबों में बांटेंगे, आप मेहनत करो, खुद कमाओ। ये गलत काम करके कमाना गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है।